हाय भाई, कैसे हैं आप सभी। मैं राम सर सबका टीडीयूपी पर करता हूं स्वागत। जैसा अपना यूपीएसआई का एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेशंस चल रहा है, आज हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और जरा ध्यान दीजिए आप लोग, अपनी मैथ्स की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप कम से कम इस वीडियो को कंप्लीट देखें ही देखें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, फिर आपको फील होगा। हाँ, आगे चलते हैं सर। आज का पहला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है कि कुआं है 70, क्या है उसका व्यास है 17, और कह रहा है 40 मीटर क्या है, गहरा खोदा गया। और फिर कह रहा है मिट्टी निकाली गई, और फिर आगे कह रहा है कि मिट्टी जो है कुएं के चारों ओर फैलाई गई। तो कह रहा है कि सतह से मिट्टी की ऊंचाई ज्ञात करें। यह मेंसुरेशन का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दमदार क्वेश्चन होता है। और जो अपना कुआं होता है ना, उसका जो फेस होता है वह कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। जैसे गहराई में जाएंगे तो समझ रहे हैं, तो आयतन का रूप पकड़ लेता है। ऐसे कुछ देखेंगे, इस पिक्चर को समझिए आप। अगर पिक्चर आप समझ गए तो फिर समझ जाएंगे पूरा क्वेश्चन। ये वेल कुआं का क्या है, ये फेस है, इसका ये बेस है। अब कह रहा है कि यही जो है मिट्टी चारों तरफ फैलाई गई। अब कह रहा है ये ऊंचाई ज्ञात करे, ये कितना ऊंचा मिट्टी जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात। एक चीज को आप ध्यान देंगे, यदि इस रेखा को मैं ऐसे मिला दूं, और ये जो कुआं है इसका व्यास माने क्या होता है, मोटाई। यहां से यहां तक की मोटाई कितना दिया, 70 यानी 70 यानी 70 तो मीटर है। हाँ, अब कह रहा है इस कुएं के चारों तरफ क्या कह रहा है, 10 मीटर चौड़ा, यानी इस साइड से यहाँ तक कितना होगा, 10 मीटर यह होगा। और यह क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर यह भी। अगर मेरे भाई, अगर हम इसको ऊपर उठा दे इस तरीके से, बात समझ रहे हैं हमारी बात। अगर हम इसका कुछ फेस ऐसे बना दे, ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है फिगर। यह भी क्या है, एक बड़ा वाला क्या बन रहा है, बेलन बन रहा है। यही कह रहा है कि जो चारों तरफ 10 मीटर चौड़ाई में कितनी ऊंचाई तक मिट्टी ऊपर उठेगी। बात समझ रहे हैं हमारी बात। तो यहां से यहां तक का व्यास, यानी जो व्यास ये होगा यही तो ये होगा ना भाई, समझ रहे हैं हमारी बात। तो ये यहां से यहां तक की टोटल दूरी की बात करें, यह 70 10 80 10 क्या निकल जाएगा, 90। यानी यहां से यहां तक टोटल आपकी मोटाई क्या निकल जाएगी, 90 मीटर। अब आपको क्या चाहिए देखिए ना, अब कह रहा है ये, अगर हमें यहां से यहां तक चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए। ये क्या हो गया अपना, 35 हो गया, और प्लस ये 10 क्या हो गया, 75। यानी कि अब देखेंगे, यानी हम यहां से यहां वाला, यानी इस वाले पूरे आयतन, यानी कि अगर इस वाले पूरे आयतन में ये छोटे वाले आयतन को काट कर निकाल लें तो ये कितनी ऊंचाई तक ऊपर आपकी जाएगी, समझ रहे हैं, वो हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेल है, यानी जो कुआं है आपका, उसका डायामीटर डी दिया है 70, आर निकाल लेंगे, रेडियस क्या होता है d/2 निकल जाएगा यहाँ पर 35। इसकी ऊंचाई h क्या दिया है, 40 मीटर। समझ रहे हैं मेरी बात। तो क्या करेंगे, मिट्टी का आयतन निकालेंगे, यानी निकाली गई मिट्टी का आयतन, और वह क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे कि किस भाग पर मिट्टी को फैलाया जाएगा। जो मिट्टी आप निकालेंगे भाई, इस भाग में मिट्टी नहीं फैलाई जाएगी, मिट्टी इस भाग में और इस भाग में फैलाई जाएगी। तो क्या करेंगे ना, ये पूरे वाले क्षेत्रफल में से यदि इस वाले क्षेत्रफल को क्या करेंगे, यानी इस पूरे वाले आयतन में से, यानी इस पूरे वाले आयतन में से इस आयतन को काट कर बाहर निकाल लें, तो ये शेष भाग वाला हमें मालूम हो जाएगा। और ये कुआं है, तो इसका आयतन देखें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, ये एच, पाई को रहने दीजिए, समझ रहे हैं। ये आर स्क्वायर 35 का स्क्वायर क्या होगा, 1225 क्या होगा अपना, ये होगा 1225 इंटू एच क्या है, 40। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे, वह क्षेत्रफल जिस पर मिट्टी फैलाई जाएगी। यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, वह क्षेत्रफल यानी
वह क्षेत्रफल, समझ रहे हैं आप लोग, वह क्षेत्रफल जहां मिट्टी फैलाई जाएगी, मिट्टी क्या होगी, फैलाई जाएगी, तो उसका क्षेत्रफल, हम उसका आयतन क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ऊंचाई पूछ रहा है तो आयतन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या करेंगे ना, कैपिटल आर मान लें, ये क्या मान लें, स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ क्या, आप यहाँ ये तो कितना 35 है, ये कितना है 10, कितना हो गया यहाँ पर, ये 40, क्या होगा 35 और 10 क्या होगा 45, ये क्या होगा आपका, ये होगा पाई r1² यानी इस पूरे एरिया में से इसको यदि कर दें हम क्या, माइनस, माइनस क्या कर दें यहाँ पर पाई, इसको क्या मान लें, ये r1 मान लें, यानी क्या होगा, ये r1²। ठीक है, अब इन सब के क्या होगा यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा पाई, ये क्या है आपका r1², r1 क्या है अपना यहाँ पर, देखिए r1 क्या है अपना, ये 45 है। ठीक है, स्मॉल r कितना अपना यहाँ पर 35 है, तो r1² क्या होगा, 45 का स्क्वायर, क्या होगा अपना ये होगा 45 का स्क्वायर माइनस ये स्मॉल r1 क्या है अपना 35 है, क्या होगा अपना ये 35 का स्क्वायर इंटू क्या होगा अपना ये h। बात समझ रहे हैं मेरी बात। और यही क्या है, यही मिट्टी, अब ये वाली मिट्टी कौन है, ये हो जाएगा पाई, क्या होगा अपना ये 1225। ठीक है, इंटू क्या होगा अपना यहाँ पर 40 हो जाएगा। ये पाई से पाई हो गया क्या, कैंसिल, ये क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा एक कोष्टक में a प्लस बी, सेकंड में क्या होगा a माइनस बी, इनको a प्लस बी करेंगे तो क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा, a माइनस बी दोनों में से करेंगे माइनस, क्या निकल जाएगा अपना यहाँ पर 10 हो जाएगा, इंटू क्या होगा एच। अब यहाँ पर ये क्या होगा अपना, ये होगा ये 1225 इंटू क्या होगा यहाँ पर 40, देखेंगे ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, यदि भाई हमें जब यहाँ एच चाहिए तो क्या होगा, ये होगा अपना ये 1225 इंटू 40 अपन एच से भाग करेंगे, होगा 80 गुने क्या होगा 10, ये जीरो से ये जीरो क्या हुआ कैंसिल। अब जरा ध्यान से 4 से काटेंगे, इसे 4 दूना 8 20 हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, समझ रहे हैं, ये भी हो गया कैंसिल। अब जब, क्योंकि इसे 20 को क्या 2 गुने 10 लिख सकते हैं ना, 10 को एक पॉइंट बढ़ाइए, ये हट जाएगा, 2 से भाग करेंगे, ये होगा 2 6 के 12, 2, हाँ 2 6 के हो जाएगा 12, 2 एक कम में 2, 2 दूना 4, 2 5 6 10, यानी 61.25 यदि अपना कोई जवाब है, वो क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 61.25। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ पर बहुत प्यार से बताया हूँ, लेकिन आप जब अच्छे तरीके से काम करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत हाल फिलहाल में हो जाएंगे, आपको ड्रा करने की आवश्यकता इतना ज़्यादा नहीं होगी, आप वहीं पर कर सकते थे। 45 हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा 35, और आर पाई कर लेंगे कॉमन, तो अब क्या बन जाएगा 35 यानी 45² माइनस 35² हो जाएगा, और वो वह क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इंटू एच है, यह से भाग देंगे, ये कुएं वाले, ये कितनी मिट्टी आपकी बाहर निकाली गई है, उसका आयतन पता है आपको, पाई को नहीं खोलना है क्योंकि इधर पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, r² एच, आर क्या 35 का स्क्वायर क्या होगा 1225, एच क्या है 40, भाग कर देंगे, यानी कि आप इसे 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते थे। चलिए भाई आगे चलते हैं, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन टाइप के हैं, तो आप लोग सीखें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। एक अगला क्वेश्चन है बहुत लाजवाब करा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितने परसेंट का अंतर आएगा, 50%, 65%, 71% और 60% की नहीं, इसके बहुत सारे हैं टेक्निक किताब से में, जिसे मैं भी फॉलो करता था, लेकिन इसके लिए मैंने एक जानदार टेक्निक खुद से बनाया है। देखिए यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक करिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 75%, ये 75%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये 3/4 होती है, ये क्या है आपका, ये इनकम है, ये क्या एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका आय है, ये क्या है आपका व्यय है, तो आपका बचत सेविंग क्या होगा, दोनों का अंतर, क्योंकि भाई आप जितना रुपया कमाते हैं उसमें से खर्चा कितना किए माइनस कर देंगे तो बचत निकल जाएगा,
क्या होगा बचत, आपकी सेविंग क्या है यहाँ पर, ये है 1 यूनिट है, कितना है आपका 1 यूनिट है। अब यहाँ पर देखें ना एक्सपेंडिचर की वैल्यू, ये तो हम एक्सपेंडिचर क्या है आपका 3 यूनिट है, और इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक्सपेंडिचर में कह रहा है उसकी आय और खर्च, हाँ आय में 20% और खर्च में क्या कह रहा है 10%, तो जो परसेंटेज है उसे हम ध्यान नहीं देंगे, 10 से गुना कर दे क्या निकल जाएगा आपका 30 निकल जाएगा। एक्सपेंडिचर है ये। यदि हम इनकम की बात करते हैं, बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, इनकम की वैल्यू क्या है अपना ये 4 यूनिट है, और इसमें क्या कर रहा है 20% की वृद्धि, तो क्या करिए ना आप 20 से कर दीजिए गुना, और जो साइन है किसका परसेंटेज का उसे भूल जाइए, ये क्या हो जाएगा अपना ये 80 हो जाएगा। अब आपकी सेविंग क्या होती है, दोनों का अंतर, इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर क्या होती है, सेविंग होती है। इन दोनों का यदि अंतर करेंगे क्या आ जाएगा अपना यह 50 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात। अब यहाँ पर क्या है इनकी सेविंग 1 यूनिट है, समझ रहे हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई अपनी 50, यानी क्या आ गई 50%। यदि कोई भी ऑप्शन है ना वही क्या है आपका परम सत्य जवाब है। आप ये टेक्निक किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ये हर एक क्वेश्चन में लगेगा भाई, ठीक है। यदि आप लोगों को बेहतरीन लग रहा हो तो एक बार जरूर लाइक करें, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट, एकदम न्यू न्यू टेक्निक भाई। हम्म, अगला देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट याद करें। अच्छा कह रहा है कि 20% हानि, 15% लाभ, 15% हानि और 14% लाभ। अब यहाँ पर कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखेंगे ऐसे करेंगे, 12 का जो सीपी है, कई तरीके इसके भी होते हैं, 15 के एसपी के बराबर है, तो क्या होगा यहाँ पर ये सीपी और एसपी का रेशियो यदि फाइंड करेंगे क्या निकल जाएगा 15 संबंधे 12 हो जाएगा, यानी इसे और छोटा करेंगे 3 से 5 15, 3 चौके क्या होगा अपना ये 12, यानी समझेंगे सीपी क्या है 5 रुपया है, एसपी क्या है 4 रुपया है, यानी किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में आपने बेच दिया तो क्या होगा लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, एक का लॉस होगा, कितने पर होगा 5 पर होगा, तो 100 पर कितना क्या आएगा अपना यहाँ पर 20% की क्या होगी आपको यह हानि होगी। यदि कोई भी ऑप्शन है 20% क्या होगा आपका वही परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं सर, इसके भी 2-3 तरीके हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। जब क्लास में हम लोग आएंगे जब पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो उस पर वहां पर अच्छे तरीके से बात होगी। कह रहा है 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी 5:1 के अनुपात में है, जब x लीटर पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा 1 2 5 और 3। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से जब एलिजेशन के क्वेश्चन आए तो आप लोग पहला काम यही करना, आप लोग रेशियो यानी उसके ऑप्शन की तरफ भागने की कोशिश करें, ऑप्शन की तरफ देखें कैसे हम लोग बनाते हैं एकदम स्मार्ट तरीके से। क्या क्या है आपका एसिड है और क्या है वाटर है, ये एसिड है आपका और क्या आपका यहाँ पर वाटर है। इनका जो रेशियो है वो क्या है 5:1 में है, और इनका जो टोटल क्या है, टोटल जो इनका एलिजेशन है 18 लीटर है। ये क्या है यूनिट में इनका योग क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर ये 6 होगा, 6 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 18 दिया है, एक बराबर क्या निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई 3 निकल गई, तो 5 क्या होगा 5 नहीं 15, ये क्या हो जाएगा अपना ये 3 यूनिट हो गया। फिर आगे कह रहा है हम क्या करेंगे ना मोडिफाई रेशियो, माने लास्ट वाले पर हम लोग जाएंगे, मोडिफाई पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, फाइनल रेशियो की बात करेंगे। अंत में कह रहा है कुछ पानी मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है रेशियो उसका उसका 3:1 हो जाता है। बात समझे, ये इस रेशियो में हमें प्राप्त कर रहा है, कह रहा है कुछ पानी मिलाया था, ये क्या है पानी है, तो पानी ऑप्शन में चलेंगे हम, ऑप्शन यदि हम लोग 1 ऐड करें तो 4 हो जाएगा, तो 15 और 4 में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अगर हम ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं यदि इसमें 2 ऐड करें, 2 ऐड कर क्या होगा ये 5 हो जाएगा, तो क्या होगा ये 15 और क्या होगा 5, 5 कम में 5, 5 तैयार 15। बात समझ रहे हैं, देखिए ना क्वेश्चंस को इस तरीके से आप लोग रिलेट करने की कोशिश करें, आप वहां पर उसको ये ना करें कि हम उसको रेशियो से बनाएं तुलना करें XYZ माने सॉल्व करें। मैं बार बार कह रहा हूँ एलिजेशन के
बहुत सारे क्वेश्चन, 70 से 75% क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना सकते हैं। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। इतने कि बच्चे न्यू है और जो सीरियस है, एक बार राम सर पर करें ट्रस्ट। और ऊपर मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है जो कि ग्रुप है, वहां पर सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ डाल दिए जाते हैं। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसतन क्या है, 52 kg है। यदि पहले 25 छात्रों का औसतन क्या है, 50 kg है, तो 24 छात्रों का औसतन क्या है, 54 है। कह रहा अंतिम छात्र का वजन ज्ञात करें। अच्छा, 56 kg, ये 58 kg, 45 kg और 54 kg। आइए इसे हम लोग सीधे बना लेते हैं, क्योंकि क्या है, अंक इसमें क्या है, सभी इजी वाले हैं। तो अंतिम छात्र का यदि आपको चाहिए, अंतिम छात्र का क्या चाहिए आपको, वेट पूछ रहा है, हाँ वजन चाहिए। तो क्या करिए ना, पहले जो देखिए क्या करना हमें है, कह रहा है कि 50 छात्र हैं, उनका औसत वजन क्या है, यहाँ पर 52 है। इन्हें क्या होगा, यहाँ पर 50 गुने क्या हो जाएगा, 52। ये क्या है, टोटल है सभी, टोटल में से क्या करिए, कर दीजिए माइनस किसको, कर 25 का क्या है 50, यानी 25 छात्र हैं उनका क्या है भैया 50 है, प्लस फिर आगे कह रहा है 24 छात्र हैं, कह रहा है 24 छात्र हैं उनका औसत वजन कितना है, 54 kg है। ये कहीं लाइन में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 25 दूना 50, 0 5, 25 पंजे 125, 125 5 क्या होगा 130 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, 50 0 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूना 10, एक भाई देखेंगे जरा, 1 मिनट कहीं से फॉल्ट हो रहा है क्या, 1 मिनट रुको। 0 हो जाएगा यहाँ पर, 5 10 का 0, हाथ में 1 5 5 25, 25 से क्या होगा 26, ये होगा। माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर, 0 हो जाएगा यहाँ पर, 25 पंजे क्या होगा अपना 125 हो जाएगा, यानी 1250, प्लस यहाँ पर ये 24 हो गया था 96, ये 6 हो जाएगा, आएगा 9, 24 पंजे 120, 120 9 क्या होगा 129 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग इसे ऐड करने की करें कोशिश, तो आपका ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये 9 5 14 की 4 कैरी आया 1, 12 12 24 से क्या होगा 25 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या है अपना यहाँ पर, ये 2600 है, इसमें करेंगे माइनस, क्या निकल जाएगा अपना यहाँ पर 54 निकल जाएगा। अगर आपका कोई 54 ऑप्शन है, वहीं आप क्या जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा यदि एक ट्रेन की गति क्या है 32 किमी प्रति घंटा है, तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 95 मीटर, 88 मीटर, 92 मीटर और 80 मीटर, ठीक है भाई। कि लीटर यहाँ पर किया है टाइप, लेकिन क्या रहेंगे मीटर होंगे, क्योंकि क्या होती है दूरी, क्या होती है मीटर में होती है आपका। अगर यहाँ पर द्रव्य होता कोई तो क्या होता वहां पर लीटर। अब कह रहा है कि 32 किमी प्रति घंटा, 32 गुने क्या करेंगे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया चाल, और कितना समय लिया है 9 सेकेंड लिया है, तो यहाँ से डिस्टेंस दूरी निकल जाएगा। दूरी पर क्या होता है चाल गुने समय, ये चालू है समय, 9 से 9 दूना 18, 2 से 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 पच्चे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। यदि कोई भी ऑप्शन है आपका 80, वही क्या आपका ऑप्शन है 80 क्या होगा मीटर। आगे चलिए लगे क्वेश्चन नेक्स्ट। एक अगला है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि साल के 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना हो रहा है 3600 रुपए, तो कह रहा है प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। 8%, 6%, 10% और क्या कह रहा है 12%। कह रहा है 3 साल, जो अपना सिंपल इंटरेस्ट जो एसआई होता है प्रति वर्ष क्या होता है बराबर होता है, रेट की गणना 1 साल पर की जाती है। अगर 3 साल में कितना है 3600 है, तो हमें एक साल का चाहिए, क्या होगा 1200 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ये 3600 जो है ये 3 साल का है, 1 साल का ज्ञात करने के लिए 3 का भाग करेंगे तो क्या होगा अपना ये 1200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1200, यही मैंने 1200 लिखा। अब जो 1200 रुपया है कितने पर है 15,000 पर है, 15,000 पर, तो 100 पर कितना, जीरो से जीरो करके ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ये क्या होगा यहाँ पर 15/120, 8%। यदि कोई भी ऑप्शन है वो यहाँ क्या है आपका परम सत्य जवाब है। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप लोगों के एग्जाम कभी भी हो सकते हैं भाई। टेंटेटिव जो डेट आपका शो कर रहा है वो क्या क्या है जून, तो आप लोग जून को मानकर ही करिए अच्छे तरीके से तैयारी। करा एक बल्ब क्षण भर के लिए 2 3 4 एंड 5
मिनट में अलग अलग अंतरालों पर चलते हैं। यदि वे रात 8 बजे एक साथ चालू किए गए हैं तो अगली बार किस समय पर सभी बल्ब जलेंगे। इसमें क्या होता है, सभी संख्याओं का एलसीएम आपको ज्ञात करना होता है। तो यदि आप एलसीएम आप यहाँ पर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 5 चौके 20, तो यहाँ क्या हो जाए 60 सीधे आ जा रहा है। क्या आ रहा है एलसीएम आपका 60 आ रहा है। 60 क्या होगा आपका मिनट होगा, और हावर में चेंज करने के लिए मिनट को 60 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 1 हावर आ जाएगा। यदि 8 बजे चालू हुआ है तो 1 घंटे बाद मिलेंगे, 8 1 9 बजे। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए सर, लाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन है, करा एक वस्तु चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित की कीमत क्या है, 1200 रुपए है, तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। करा 1020, 1080, 940 और 960। तो जो चिन्हित मूल्य है उसे चिन्हित मूल्य को क्या कहते हैं, मनमाना मूल्य कहते हैं, या एमआरपी कहते हैं, या इसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, 1200 रुपए है, 80% का छूट दिया। 100 को मानेंगे बेस, घटाएंगे 20, सॉरी 20% का छूट दिया, तो 100 को मानेंगे बेस, घटाएंगे 20, क्या आ जाएगा, आएगा आपका 8 आएगा। 8 यानी 80, आप दोनों का करेंगे गुना, 12 और 8 को 12 8 96, यानी स्टार्ट वाले अंक यदि 96 हैं, क्या होंगे वही आपके ऑप्शन होंगे। 96 कौन आ रहा है, सिर्फ डी ऑप्शन आ रहा है। तो क्वेश्चन के आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर यदि आप लोगों को सॉल्व करना है इस प्रकार से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या होगा ना, इस दिल को तसल्ली मिलेगी। ये क्या होगा, 12 बट्ठा क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 96 हो जाएगा, जीरो चिपका देंगे, यानी कि 96 क्या होगा, ₹0। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं सर, जहां पर ऐसे क्वेश्चंस हैं वहां पर परेशान होने वाली बात नहीं है। कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए 24 दिनों में करता है, बी उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 64 दिन, 48 दिन, 96 दिन और 24 दिन। ये इतना लाजवाब टॉपिक है, वर्क इन टाइम, और सबसे इजी होता है। मैं तो कहता हूँ अर्थमेटिक्स का सबसे इजी कोई टॉपिक है तो वो क्या है, काम और समय है। यहाँ से भाई 3 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे जो कि आपके लिए क्या होगा, वह गिफ्ट होगा। ठीक है, अब कह रहा है ए बी सी तीनों 12 दिनों में, कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये 12 दिनों में, और ए अकेले, यहाँ पर बी अकेले की बात कर रहा है। कह रहा है ए अकेले 24 और ये 32, यह कर रहा है ए 24 दिनों में कर रहा है, ये कर रहा है 32 दिनों की बात कर रहा है। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, काम को करने के लिए क्षमता चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम को समाप्त करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। क्षमता आप कैसे ज्ञात करेंगे, इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे आप, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 32, और इधर 3 नहीं है क्योंकि 8 है, तो क्या होगा 32 यहाँ क्या होगा अपना 96 हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा 12 8 96, 24 चौके 96, 32 यहाँ 96। तो अब आप यहाँ से देखेंगे ए की क्या है 4 है, बी की क्या है यहाँ पर ये 3 है, तो सी की क्षमता क्या निकल गई, 1 रेशियो निकल जाएगी। बात समझ रहे, क्योंकि सभी क्या है 3 है, ये दोनों क्या है अपने 4 3 7 है, तो सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक क्षमता के साथ 96 काम को क्या करेगा, वह 96 दिन में करेगा। कोई भी आपका ऑप्शन है वह क्या है, परम सत्य जवाब है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा भाई। ठीक है, प्यार से पढ़ते रहिए। जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार हमें भी भाई आप लोग करें सपोर्ट, कि आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाए और बेहतरीन मजा आए फिर आप लोगों को वहां से। चलिए सर, लगाइए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो क्वेश्चन क्या है, सिंपलीफिकेशन का है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे चलते सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जानदार है। वो व्यक्ति है, कह रहा है ए और बी की जो आय है 2:3 के अनुपात में है, और उनका जो व्यय है 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक क्या है 4,000 रुपये बचाता है तो उनकी आय में क्या अंतर है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 4,000, 7,000, 5,000 और 6,000। क्वेश्चन बहुत सुपरस्टार है, और देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं एक नए अंदाज में। तो ए और बी की जो इनकम है वो क्या है 2:3 के रूप में है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है 4:7 में है। अब प्रत्येक कितना 4,000 बताता है, चलो 4,000 ये भी बचा लेगा, 4,000 ये भी बचा लेगा, सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा 7 दूना 14, 4 तिया 12, दोनों यानी 7 दूना 14, 4 तिया 12, 14 12 का डिफरेंट क्या होगा 2 यूनिट हो जाएगा। ये क्या होगा 7 चौके 28, 4 चौके 16, 28 और 16 डिफरेंट क्या होगा
12 यानी क्या होगा 12,000, यानी दो रोशन बराबर क्या होगा 12,000, एक बराबर क्या होगा अपना है 6,000। फिर आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, तो उनकी आय में क्या अंतर, उनकी आय का अंतर क्या है, 1 रेशियो है, 1 रेशियो वैल्यू क्या है 6,000 है, कोई ऑप्शन है 6,000, 6,000 आपका डी ऑप्शन है, क्या होगा वही आपका परम सत्य जवाब है। आगे चलते हैं, ये सबसे इजी मेथड होता है, सबसे इजी कहते हैं, सीख लीजिए आप लोग भाई, एकदम यही सब चीजें काम देंगे आप। एक अगला क्वेश्चन है बहुत जानदार, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को तय करने में 8 घंटे लगते हैं जब वह 5 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। अच्छा, कह रहे 5 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है तो 8 घंटा लगता है, तो वहां पर क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। कह रहा है 5 किमी प्रति घंटे के हिसाब से 8 घंटे ट्रेवल करेगा, तो क्या होगा 8 पंचे 40 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा ट्रेवल करेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, कह रहा है कि यदि वह साइकिल के बजाय बाइक का उपयोग करता है तो उसी दूरी को तय करने के लिए वह 6 घंटे, अच्छा, बाइक का उपयोग करता है तो उसी दूरी को 2 घंटे कम का समय लिया, यानी कि जो बाइक है उसकी 2 घंटा कम लेगा। इससे पहले समय 8 घंटा लगता था, क्या करेगा 2 घंटा कम, क्या करेगा बाइक से जो टाइम लेगा आप 2 घंटा कम, 8 में से करेंगे 2 कम, 6 आवर लेगा। आगे चलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे पढ़ते रहिए। अगर बाइक की गति बस की गति की क्या कह रहा है 1/3 है, बस है जो उसकी गति आप यहाँ मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बाइक की क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आपकी बाइक है इसका क्या है 1/3 है, क्या होगा ये x/3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, बाइक है ना, हाँ, आप इसी गति से इसकी गति मालूम, ये x/3, अब इसका क्या है समय, बाइक का समय क्या लिया 6 घंटा, ये चाल, ये क्या है अपना समय, अब और क्या होगा दूरी कितना है अपना यहाँ पर ये 40 है, तो ये क्या होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2x और क्या निकल गया अपना यहाँ पर 40, x और क्या होगा अपना यहाँ पर 20, x क्या माने हैं आपने बस माना है, पूछा किसका है बस की गति, क्या आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सब बस सिर्फ आपको समझने की देर थी। आगे चलते हैं सर, आगे लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे जैसे क्वेश्चंस कह रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ें और जवाब देते रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 180 का 15%, 250 की 18% का कितना परसेंट है, 54%, 62%, 71%। साथ ही इस क्वेश्चन को भी नहीं करवाना चाहिए हमें क्योंकि बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हैं, बट वैसे भी आप लोग देख लीजिए। कह रहा है 180 का क्या कह रहा है 15%, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 से 0, 5 से 5 तो यहाँ 15, 5 दूना 10, 2 से 2 18, 9 3 27, और ये जो क्या है आपका 27 है, यही कह रहा है 250 की 18% की बात कर रहा है, 18 दूना 36, और 36 और क्या होगा 9, 36 में क्या होगा 45, कितना परसेंट है माना 100 हो जाएगा, 9 से 9 तरीक 27, 9 × 5 = 45, 3/5 क्या होता है भैया 1/5 20%, 3/5 क्या होगा 60%। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा आपका परम सत्य, वही क्या होगा जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं सर, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सब इजी क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन है, ये सब क्या है आप लोगों को सॉल्व करना है। करा किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या में से जब घटाया जाता है तो करा 300 शेष होता है, उसी संख्या का 5/6 भाग क्या है, 450, 560, 550 और 520। बहुत ही लाजवाब है लेकिन इजी क्वेश्चन है। करा किसी संख्या के इसमें एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं आप, तो वैसे भी समझ सकते हैं, अगर संख्या आप लोग तो 1 माने। कह रहा है कि संख्या के 5/9, कह रहा है 5/9, ठीक है, उसी के कह रहा संख्या का 4/5, इसी का क्या कह रहा है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 4/9। संख्या को यदि आपने 1 माना है तो शेष क्या होगा 1 में से करेंगे माइनस, या इसी में से कर दीजिए माइनस, 9 में से जाएगा आपका 4, क्या बचेगा यहाँ पर 5 बाई क्या बचेगा 9,
ठीक है, अब संख्या क्या बचा आपका, शेष 5। कह रहा शेष तो 5 है, और कह रहा शेष जो अंक आपका है क्या कह रहा है वो 300 कह रहा है। 5 बराबर 300, एक यूनिट बराबर क्या होगा यहाँ पर, 5 छक्के 60 हो जाएगा। तो टोटल संख्या आपको सही कितना है, 9 यूनिट, क्या होगा 9 चौके 54, क्या निकल गया पूरा 540। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इस संख्या का 5/6, इसका कह रहा है 5/6, 6 से 6 9 54, 9 9 पचे 45, क्या होगा 450। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा आपका वहीं परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से बनाइए, स्मार्ट तरीके से। जितने भी बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं और आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकूं। एक दुकानदार 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदे और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है, उसके लाभ, अच्छा लाभ का पता लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं क्या पता, लेकिन इसे देखिए एक देसी जुगाड़। इसे आप लोग लीजिए क्रय मूल्य, इसे मान लीजिए विक्रय मूल्य। जो भी क्रय मूल्य आएगा वह रुपये वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, सीधी बात। समझ रहे हैं मेरी बात। रुपया क्या है, 20 रुपया है, आगे आगे कोई और रुपया है, 22 रुपया है, 22। विक्रय मूल्य कह रहा है, कह रहा है 4 की तरफ से कुछ क्या कर रहा है, खरीद रहा है, 14 हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर यह क्या करे, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 20 क्या होगा, 160 हो जाएगा अपना। यहाँ पर 22 चौके 88 की 8 8 आएगा, 22 कम में 22 8 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है आपका, 160 है, आपने कितने बेचा है, 308 में, यानी 160 रुपए का सामान जो है, सर कुछ क्या आ रहा है, 160 रुपए का सामान, यानी इसी पर करेंगे गणना, 160 पर करेंगे गणना। 160 रुपए का सामान आपने कितने बेचा, 308 में बेचा। अब 160 को 308 के पास लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 40 हो जाएगा, यानी 140, 8 क्या होगा 148, ये 148 हो जाएगा। इंटू 100 पे करेंगे यहाँ पर, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बढ़ जाएगा, 2 से 8 बार हो जाएगा यहाँ पर, 4 से ले जाएंगे यहाँ पर, ये क्या होगा यहाँ पर, 4 3 12, 2 4 7 28 गुने 5 हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या होगा 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक। ये क्या होगा पर 7 5 35 की 5 3 5 3 15, तीन क्या होगा अपना 18/2 करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 दूना 4, ठीक है, 2 5 6 10 की कुछ आएगा ऑप्शन आपका 92.5, 92.5 यानी सी ऑप्शन 92.50। आगे चलिए सर, परसेंटेज। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आपको थोड़ा सा ईमानदारी से करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि शराब और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 65% शराब है तो मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाइए। अब कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण है, कितना है 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आपका शराब है, जो वाइन है कितना है, वो 65% क्या है आपका वाइन है यहाँ पर ही। तो आपका वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, सबका एलिसिन क्या 100% होता है भाई। इसमें जब वाइन हो गया 65, तो क्या बचेगा आपका वाटर, क्या बचेगा अपना पर 35%। अब तो क्या कह रहा है कि पानी की मात्रा आपका कितना है, आपका एलिएशन 40 लीटर है, 40 से क्या निकल के 35%, 35/100 कर देंगे आप लोग। 5 7 35, 5 से 20 बार में 20 से 20 दूना 40, क्या 7 दुना की 14, 14 लीटर। जो भी ऑप्शन होगा आपका परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी द्वारा बाकी का काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका है यहाँ पर 12 दिन, 18 दिन, 24 दिन और 36 दिन। जो ए और बी है, चलिए बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा जो ए और बी है ये कितने दिनों में, 12 दिनों में कर रहे हैं। ए अकेले 18 दिनों में। फिर करा कि अच्छा, चलिए
और कुछ पूछ रहा है क्या? ए और बी ने 4 दिन काम किए। चलिए जरा बना लेंगे प्यार से इसे। एलसीएम आ जाएगा 36, 12 3 36, 18 दूना 36। यानी क्या होगा, बी की क्षमता क्या निकल जाएगी आपकी 1। ए की क्या है आपका 2 दिया ही है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी 4 दिन, 4 दिन काम करेंगे। एक दिन में क्या होगा, एक दिन में 3 क्षमता होगा, 4 दिन में करेंगे 4 यहाँ क्या करेंगे 12 यूनिट काम करेंगे। काम कितना है आपका 36 यूनिट काम है। 36 में से क्या करेंगे 12 यूनिट काम हो चुका है, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 24 यूनिट काम बचेगा शेष। अब आगे चलते हैं। ए ने छोड़ दिया तो बी द्वारा बाकी का काम कितने दिनों में पूरा होगा, बी द्वारा। अब जो बी है, बी की क्षमता 1 है, 24 के साथ एक क्षमता साथ करेगा, क्या करेगा 24 दिन में काम। ठीक है, क्या आएगा 24, क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत बहुत जानदार है। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बट इसकी यदि टेक्निक मालूम है तो ये एक वन स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है 20 मीटर, अच्छा कह रहा है एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है, 100 मीटर और अच्छा 100 मीटर और 200 मीटर क्रमशः की लंबाई वाली दो ट्रेनें ए और बी प्लेटफॉर्म के दो सिरों पर खड़े हैं। दोनों ट्रेनें एक ही समय पर एक, अच्छा है, अब मैंने क्या क्या कर अपोजिट चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर। अगर 10 सेकंड में पार कर जाते हैं, पहले की जो क्या स्पीड है वह 50 मीटर प्रति सेकंड है। तो कह रहा है बी की गति ज्ञात करें। जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म है तो उसकी कुछ लंबाई होगी, और रेल में भी कुछ लंबाई होगी, और सेकंड वाले भी। तो ऐसे प्रश्न क्या होता है, जब जितनी भी दूरी है ना सबको ऐड कर दीजिए। तो 500 मीटर क्या है आपका लंबा प्लेटफॉर्म, 100 मीटर और 200 मीटर क्या है आपकी रेलगाड़ी। 200, 100, 300, 500, 3 क्या होगा 800। ये 800 मीटर निकल गई आपकी टोटल लंबाई। अब करा इसी को पार करता है कितने समय में, 10 सेकंड में। पहले की चाल क्या है आपका दिया है 50 मीटर पर सेकंड, सेकंड का क्या क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए। ठीक है, यहीं से निकाल लेंगे, ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा, एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, ये होगा 80 - 50, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 30, क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा वही आपका परम सत्य जवाब होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका क्या है सॉल्यूशन एक लाइन में है। आगे चलते हैं। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपके पास टेक्निक मालूम है भाई तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आप चंद सेकेंड में उड़ा ले जाएंगे। कह रहा है कि संख्या का महत्तम पूर्त ज्ञात करिए। तो जब आपको फ्रैक्शन में पूछे क्या लस या मस, तो क्या करिए ऊपर वाली संख्या का क्या पूछ रहा है, मस पूछ रहा है। ऊपर वाले क्या निकालेंगे पहले, मस। 4 5 4 यानी क्या है यहाँ पर, सिर्फ इसका सिर्फ संख्या एक ही होगी जो तीनों को डिवाइड करेगी। तो ऊपर का क्या आएगा, एक आ जाएगा मस। तो नीचे का लसा क्या आ जाएगा, 7 है, 7 7 5 क्या 7 5 35, क्या होगा 1/35। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू इसे करेंगे, हम लोग मिलते हैं कल। ओके बाय।